कहानी की शुरुआत में हमें नाडाली दिखाई जाती है। नाडाली के पति 3 साल पहले एक एक्सीडेंट में मर गए थे। वो हमेशा बुरे सपने देखती थी। वो बहुत टूटी हुई थी। एक दिन उसे अपने पति मार्क्स जैसा दिखने वाला एक आदमी मिला। मार्क्स की याद को वापस लाने के लिए उसने उससे शादी कर ली। नाथन के चेहरे पर मार्क्स जैसी एक निशानी थी, इसलिए नाडाली को नाथन में मार्क्स ही दिखता था। इसलिए वो उसकी किसी भी बात को इग्नोर नहीं करती थी। नाडाली ने नाथन के लिए सब कुछ दिया, पैसा, संपत्ति, प्यार, यहाँ तक कि उसकी खुशी के लिए घर में दूसरी लड़की लाने की भी इजाजत दे दी थी। वो अपने नौकर से पूछ रही थी कि नाथन के नहाने के लिए पानी तैयार किया या नहीं। उधर नाथन ऊपर दूसरी लड़की के साथ मजे कर रहा था। नाडाली यह सब सहती रहती है सिर्फ इसलिए क्योंकि नाथन में उसे मार्क्स की झलक दिखाई देती है। नाथन की गर्लफ्रेंड कहती है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरा कोई स्टेटस नहीं है। अगर नाडाली ने मुझे निकाल दिया तो मेरे पास जाने की कोई जगह नहीं होगी। नाथन कहता है, इस शहर की सबसे अमीर लड़की नाडाली है। वो मुझसे जान से भी ज्यादा प्यार करती है। मैं जो भी कहूंगा वो मानेगी। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। नाडाली ऊपर जाती है और नाथन से पूछती है, तुम इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए? नाथन कहता है, मैं जब भी आऊं तुम्हें क्या। घमंड से नाथन कहता है, एवा मेरी गर्लफ्रेंड है, उसके पेट में मेरा बच्चा है, इसलिए मैं उसे यहाँ लेकर आया हूँ ताकि उसका ख्याल रख सकूं। उसी समय नाथन की माँ आती है और नाडाली को हटाकर अपने बेटे की तारीफ करती है। आली, अब तुम्हें एवा से जलना नहीं चाहिए, वह यही रहेगी। नाथन कहता है, अगर तुम एवा का अच्छे से ख्याल रखोगी तो मैं तुम्हें अपनी पत्नी का दर्जा दूंगा। फिर वो कहता है, एवा के लिए ये कमरा खाली कर दो, उसे ये कमरा चाहिए, ये उसके लिए बेहतर है। नाडाली मान जाती है, जबकि ये घर उसी का है। वो कहती है, कमरा साफ कर दो। ये सुनकर उसकी बहन बेला कहती है, मेरी दीदी अरबों की मालकिन है, क्या वो तुम्हारी जैसी मामूली लड़की के लिए कमरा साफ करेगी? तुम अपनी औकात भूल गए हो। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। हाथ पैर है तो खुद कमाओ, दूसरों की संपत्ति पर ऐश मत करो। नाथन कहता है, अगर तुम्हारी बहन बीच में नहीं आती तो हम दोनों साथ होते। एवा मेरी गर्लफ्रेंड है, इसलिए उसके लिए एक कमरा तो होना ही चाहिए। नाडाली यह भी स्वीकार कर लेती है। वो सोचती है कि एवा ने उसका पर्सनल कमरा मांगा है, इसलिए वो दे देती है। नाथन मन ही मन सोचता है, ये अमीर लड़की सच में मुझसे प्यार करती है। मैं जो भी कहता हूँ वो मान लेती है। नाथन की माँ चालाकी से कहती है, अगर तुम नाथन से प्यार करती हो तो तुम्हें इस बच्चे से भी प्यार करना होगा। इसे अपने बच्चे की तरह समझो। नाडाली कहती है, हॉस्पिटल का सारा खर्च मैं उठाऊंगी। यह मेरे लिए महत्वपूर्ण है और मैं खुश हूं। नाथन कहता है, मैं बहुत समय से एवा को मिस कर रहा था। हमें जल्दी है, अपने अपने काम पर वापस चलते हैं। टाइम वेस्ट मत करो। वे चले जाते हैं। बेला कहती है, दीदी आप कब तक उसे अपने सिर पर चढ़ाकर रखेंगी? उसे बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं पता। उसने सिर्फ स्कूल तक पढ़ाई की है। अगर आप नहीं होंगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वह आपको सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है। नाडाली कहती है, ठीक है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। नाथन का चेहरा बिल्कुल मार्क्स जैसा है। उसकी आंखों की निशानी भी मार्क्स जैसी है। अगर वह इससे खुश होता है तो मैं उसे नहीं रोकूंगी। मुझे मार्क्स की याद में पागल जैसा लगता था। मैं नाथन में मार्क्स को देखती हूँ। डॉक्टर नाडाली को चेक करने आता है और कहता है, अपना ख्याल रखो। वह बेला से कहता है, ध्यान रखना, उसे चोट मत पहुंचाना, नहीं तो पिछली बार जैसा हो सकता है। पिछली बार मार्क्स की फोटो गिर गई थी और नाडाली पागल सी हो गई थी। उसी समय नाथन को देखकर वह संभली थी। तभी नाथन आता है और एक एग्रीमेंट पेपर देता है और कहता है, इस पर साइन करो। यह 50% शेयर ट्रांसफर करने के लिए है। जब तक तुम 50% शेयर ट्रांसफर नहीं करोगी, बाकी शेयर होल्डर्स मेरी बात नहीं सुनेंगे। बेला कहती है, दीदी ऐसा मत करो। अगर आपने ऐसा किया तो नाथन सबसे बड़ा शेयर होल्डर बन जाएगा। नाडाली सोचती है, मेरे पास बहुत शेयर है, अगर इससे वो खुश होता है तो मैं साइन कर देती हूँ। नाथन मन में सोचता है, यह अमीर लड़की सच में मुझसे प्यार करती है। एवा की नजर नाडाली के हाथ में पहनी हुई पिंक डायमंड रिंग पर जाती है। नाथन एवा से कहता है, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मांग लो, नाडाली दे देगी। एवा नाडाली के पास जाती है और कहती है, आप बहुत जीनियस हैं। अगर आपको मेरी मदद चाहिए तो मैं करना चाहती हूँ। नाडाली कहती है, धन्यवाद। नाथन कहता है, नाडाली एवा को जो पसंद है उसे दे दो। एवा जल्दी से कहती है, मुझे तुम्हारी पिंक डायमंड रिंग पसंद है, मुझे ये चाहिए, और उसे छूने की कोशिश करती है, लेकिन नाडाली उसे छूने नहीं देती। नाथन भी कहता है, दे दो। नाडाली मना कर देती है और कहती है, ये मेरे परिवार की विरासत है, मैं इसे किसी भी हालत में नहीं दे सकती। इसके बदले आप उसे एक जेट ब्रेसलेट देती है जो उस रिंग से भी ज्यादा कीमती था। वे वहां से चले जाते हैं। नाथन एवा से पूछता है, तुम्हें ये ब्रेसलेट कैसा लगा? एवा कहती है, मुझे वो पिंक डायमंड रिंग चाहिए, मुझे वो हर हाल में चाहिए। नाथन कहता है, वो परिवार की विरासत है। एवा कहती है, अगर मेरे पास वो रिंग होगी तो सब मुझे पहचानेंगे। नाथन उसे भरोसा दिलाता है कि वो उसे वो रिंग दिलाएगा। नाडाली अपने कमरे में जाकर अपनी शादी की फोटो देखती है और अपने बचपन को याद करती है। अपने जन्मदिन पर उसने कहा था कि उसकी दादी उसे बड़ा होने पर पिंक डायमंड रिंग देंगी।
उस समय मार्क्स ने उसे एक रिंग दी थी और कहा था, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो तुम्हारे लिए दुनिया की सबसे महंगी रिंग खरीदूंगा। फ्लैशबैक में एंगेजमेंट के दिन मार्क्स ने सबके सामने कहा था, मैं ये पिंक डायमंड अपनी पत्नी नाडाली के नाम कर रहा हूँ। ये खास तुम्हारे लिए बनाई है, इसमें मेरे फिंगरप्रिंट है। अगर मैं दूर भी चला जाऊं तो ये तुम्हारी रक्षा करेगी। बाद उनकी शादी होने वाली थी, लेकिन वही उनकी आखिरी मुलाकात थी। उसी डील पर जाते समय मार्क्स का एक्सीडेंट हो गया और उसकी मौत हो गई। उसी डील की वजह से आज उनका बिजनेस शहर के टॉप लेवल पर पहुंचा। ये याद करके नाडाली बहुत भावुक हो जाती है। तभी बेला आती है और उसे समझाती है, 3 साल हो गए, अब भूल जाओ। नाडाली कहती है, मैं कैसे भूल जाऊं। उधर नाथन और एवा किचन में होते हैं। उसकी माँ ने एवा के लिए कुत्ते का मांस बनाया होता है। वो कहती है, अगर तुम्हें कुत्ते का मांस खाना है तो नाथन ला देगा। एवा कहती है, खरीदने की जरूरत नहीं है, हमारे पास ही एक कुत्ता है। यानी नाडाली के प्यारे कुत्ते की बात कर रही होती है। नाडाली अपने कुत्ते सामान को ढूंढ रही होती है, लेकिन वो नहीं मिलता। नीचे जाकर पूछती है। उसे पता चलता है कि वो कुत्ते का सूप है। यह सुनकर नाडाली अंदर से टूट जाती है, क्योंकि वो कुत्ता मार्क्स ने उसे दिया था। एवा सूप पीने लगती है, लेकिन नाडाली उससे छीनकर फेंक देती है। एवा नाटक करती है कि उसका हाथ जल गया। नाडाली को अपने पुराने दिन याद आते हैं, जब मार्क्स ने उसे अकेलापन दूर करने के लिए वो कुत्ता दिया था। नाथन गुस्से में चिल्लाता है, एक कुत्ते के लिए इतना ड्रामा क्यों? एवा के पेट में मेरा बच्चा है, क्या वो तुम्हारे कुत्ते से कम है? अब तुम एवा से माफी मांगो। नाडाली कहती है, मुझे उसकी जान चाहिए, और एवा का गला पकड़ लेती है। नाथन नाडाली को थप्पड़ मारता है और कहता है, लगता है मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा छूट दे दी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एवा को हाथ लगाने की? नाडाली कहती है, मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा महत्व दिया, इसलिए तुम मेरे सिर पर चढ़ गए। ये सुनकर नाथन मन ही मन सोचता है, जो लड़की हमेशा मेरी बात मानती थी और मेरे लिए कुछ भी कर सकती थी, वो आज ऐसी क्यों हो गई? नाथन सोचता है कि शायद मैंने एवा से प्यार किया, इसलिए नाडाली अंदर ही अंदर जल रही है और ऐसा कर रही है। वो कहता है, नाडाली तुम जल रही हो, बाहर से प्यार दिखाती हो, लेकिन अंदर ही अंदर जल रही हो, इसलिए ऐसा कर रही हो। बेला नाथन को डांटती है, लेकिन नाडाली बेला को चुप रहने को कहकर नीचे चली जाती है। बेला सोचती है, अगर तुम्हारे चेहरे का तिल काट दूं तो तुम और मार्क्स में फर्क दिखेगा, फिर मेरी दीदी तुमसे नफरत करेगी, इंतजार करो। एवा नाटक करते हुए कहती है, मैं बहुत डर गई हूं, मेरा हाथ जल गया, लगभग बच्चा भी गिर जाता। नाथन कहता है, उसका कुत्ता मर गया, इसलिए वो ऐसा कर रही है। पिछले 2 साल से मैं उसके साथ हूं, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूं। मेरी खुशी के लिए वो कुछ भी कर सकती है, मैं तुम्हें इसका मुआवजा दिलाऊंगा। वो आगे कहता है, 2 दिन बाद तुम्हारा जन्मदिन है, मैं एक ग्रैंड पार्टी रखवाऊंगा। एवा कहती है, नाडाली पूरे दिन मेहमानों की सेवा करे, मैं चाहती हूं कि उसकी पिंक डायमंड रिंग मैं पहनूं। नाथन उसे भरोसा दिलाता है कि वो ऐसा ही करवाएगा। उधर नाडाली अपने कुत्ते की तस्वीर देखकर भावुक हो रही होती है। उसकी बहन आती है और समझाती है, दीदी नाथन सिर्फ पैसों के लिए आपके पीछे है, वो आपका इस्तेमाल कर रहा है। ये बात नाडाली को भी पता है, फिर भी वो मार्क्स को भूल नहीं पा रही है। नाथन ने मार्क्स की झलक देकर वो उसकी गलतियों को माफ कर देती है। तभी नाथन वहां आता है। नाडाली सोचती है, तुम क्या चाहते हो? नाथन घमंड से कहता है, तुम अब अपनी औकात में आ गई हो, एवा का बर्थडे आने वाला है, तुम उसके लिए एक पर्सनल पार्टी ऑर्गेनाइज करो। नाडाली कहती है, जरूर, मैं शहर का सबसे महंगा होटल बुक करूंगी, सभी अमीर लोगों को बुलाऊंगी, सबसे अच्छे फोटोग्राफर्स को हायर करूंगी और आतिशबाजी भी करवाऊंगी। क्या इतना काफी है? नाथन घमंड से कहता है, हाँ, मैं यही चाहता था। नाडाली फिर पूछती है, और क्या चाहिए? नाथन उसकी अंगूठी की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे ये अंगूठी चाहिए, और पिंक डायमंड रिंग लेने की कोशिश करता है। नाडाली उसे रोकते हुए कहती है, इससे भूल जाओ, इसके बदले जितने भी कीमती गहने चाहिए ले लो, लेकिन ये रिंग नहीं दे सकती। नाथन कहता है, तुम अपने पति पर इतना हक क्यों जताती हो? नाडाली कहती है, तुम मेरे पति हो, इसलिए मैं तुम्हारी परवाह करती हूँ, लेकिन एवा मेरी कोई नहीं है, मैं उसे अपनी पिंक डायमंड रिंग क्यों दूं? बेला कहती है, मेरी दीदी की तरफ से एवा को एक सुंदर नेकलेस देंगे, कल हम खुद डिलीवर करेंगे। इस तरह वे नाथन को भेज देते हैं। बाद में जब कमरे में कोई नहीं होता, नाथन पिंक डायमंड रिंग चुराने आता है। वह मन ही मन सोचता है, कल पार्टी में ये रिंग पहनकर एवा आएगी, तब नाडाली को पता चलेगा। बर्थडे पार्टी के दिन नाडाली सभी मेहमानों का स्वागत कर रही होती है। लोग बातें करते हैं कि नाडाली बहुत अच्छी है, उसने अपने पति की गर्लफ्रेंड की बर्थडे पार्टी भी रखी है। उधर एवा मेकअप कर रही होती है, देने आती है, लेकिन उसके हाथ में रिंग देखकर चौंक जाती है। बेला कहती है, ये मेरी दीदी की रिंग है, तुम इसे नहीं पहन सकती। लेकिन एवा उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है, ये नाथन ने मुझे गिफ्ट किया है। उधर नाडाली बेला को ढूंढते हुए आती है। इधर नाथन, उसकी माँ और एवा मिलकर बेला को मारते हैं। गार्ड को पकड़ने का आदेश देते हैं, लेकिन गार्ड कहता है, वह नाडाली मैडम की बहन है, हम उसे छू नहीं सकते। एवा मन में सोचती है, नाडाली ने मुझे हर्ट किया था,
अब मैं उसकी बहन को मारकर बदला लूंगी। नाथन आदेश देता है कि बेला को घसीट कर ले जाओ। नाडाली भी वहां आती है लेकिन बेला को नहीं देख पाती। वह पूछती है बेला कहाँ है। वे लोग कहते हैं हमें नहीं पता। फिर नाथन और उसकी माँ बाहर आकर कहते हैं पार्टी शुरू होने वाली है, हम एवा का इंतजार कर रहे हैं, तुम यहाँ क्या कर रही हो, जाकर गेस्ट्स को संभालो। एवा की एंट्री होती है। नाथन उसे गले लगाकर हैप्पी बर्थडे कहता है। नाडाली केक काटने के लिए चाकू लाती है, तभी उसकी नजर एवा के हाथ की पिंक डायमंड रिंग पर पड़ती है। वह कहती है ये मेरी रिंग तुम्हारे पास कैसे आई। एवा कहती है नाथन ने मुझे बर्थडे गिफ्ट दी है। नाथन घमंड से कहता है हाँ मैंने दी है। नाथन की माँ कहती है एक अंगूठी ही तो है, इतना हंगामा क्यों। आली कहती है मुझे मेरी रिंग वापस चाहिए। लोग कहते हैं कि ये रिंग नाडाली के लिए बहुत कीमती है, वो इसे किसी को छूने भी नहीं देती थी। नाथन कहता है आज के लिए पहनने दो, बाद में वापस कर देगी। लेकिन नाडाली गुस्से में कहती है मुझे अभी चाहिए। नाथन रिंग देने का नाटक करता है लेकिन उसे जमीन पर फेंक कर तोड़ देता है। ये देखकर नाडाली अंदर से टूट जाती है। तभी बेला भी वहां आती है। उसके शरीर पर चोट के निशान देखकर नाडाली और ज्यादा गुस्से में आ जाती है। एवा कहती है इसने मुझे रिंग पहने देख लिया था, इसलिए मैंने इसे सजा दी। यह सुनकर लोग कहते हैं नाडाली की बहन को सजा देना बहुत बड़ी बेइज्जती है। नाथन कहता है तुम क्या चाहती हो, मुझे सबके सामने बेइज्जत करना। नाडाली गुस्से में एवा की तरफ चाकू लेकर बढ़ती है। नाथन की माँ कहती है एवा को कुछ मत करना, मेरे पोते को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। नाथन कहता है अगर तुमने मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। नाडाली कहती है दया तो मैं तुम पर कर रही हूँ, और एवा को पकड़ने का आदेश देती है। वो चिल्लाती है तुमने मेरा कुत्ता मारा, मेरी रिंग चुराई, मेरी बहन को सजा दी, और मैं तुम्हें छोड़ दूं, तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। नाडाली एवा को मारने आगे बढ़ती है लेकिन उससे पहले ही नाथन उसे मारकर गिरा देता है। नाथन कहता है एवा मेरे बच्चे की माँ है, मैं उसकी रक्षा करूंगा, अगर तुमने उसे छुआ तो मैं तुम्हें मार दूंगा। चाकू से नाडाली का हाथ कट जाता है। फिर वो उठकर एवा पर हमला करती है लेकिन उसे बचाने के लिए नाथन बीच में आ जाता है और उसके गाल का तिल कट जाता है। अब तिल के बिना वो मार्क्स जैसा नहीं दिखता। आगे क्या होगा ये जानने के लिए पार्ट 2 मिस मत करना।